Hello student, it's your science classes and today we will discuss the last topic of the hit, that is sea bridge and land bridge. So let's discuss the topic. See, what is sea bridge and land bridge? First of all, you have to understand one thing कि इस टॉपिक में आपको ये जानना है कि एक्चुअली में विंड कैसे ब्लो करता है, हवा कैसे चलती है. ओके, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में ये टॉपिक बताया गया और आप नॉर्मली अपने रूम में या क्लासरूम में जब आप बैठे रहते हो तो इस टॉपिक को आप एक्सपेरिमेंट को फील कर सकते हो. दैट इज़, आप देखते हो कि रूम में वेंटिलेटर्स होते हैं. वेंटिलेटर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो भी वार्म एयर है, गर्म हवा जो है वो लाइट होती है, हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है. जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए एक डिस्पोज़ल हो, वो रूम से बाहर निकल सके. तो इसलिए वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं, रूम में रखे जाते हैं कि जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ के वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर चली जाए. इससे क्या होगा कि बाहर की जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, वो उस गर्म हवा का प्लेस ले लेगी और रूम इससे ठंडा रहता है. ठीक है, इसी टॉपिक को यहाँ पे समझना है सीवरेज और लैंड ब्रिज के थ्रू कि एयर के ब्लो और हवा कैसे चल रही है, किस साइड से किस साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी इन अ सी ब्रिज कि सी ब्रिज में विंड का ब्लो कैसे होगा. सी ब्रिज दैट मीन्स विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी से चलेगी हवा और समुद्र की तरफ से टुवर्ड्स द लैंड. हियर इज़ अ पॉइंट. ओके, blowing from the sea towards the land. Okay, that is called sea bridge. During डे टाइम में आप ध्यान रखना, डे टाइम में क्या होता है, लैंड जो होता है, लैंड जो एरिया होता है कोस्टल रीजन का लैंड एरिया, जो बीच जहाँ होती है, बीच प्लेसेस जहाँ पे लैंड एरियाज वो जल्दी गर्म होती है सनलाइट से. ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो सनलाइट है उससे क्या होगा ना, सनलाइट की वजह से ये जो एरिया है सी बीच का एरिया, ये जल्दी गर्म होगा इन कंपैरिजन टू द वाटर, सी वाटर. तो सी बीच जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है. ओके, तो जब ये लैंड एरिया ज़्यादा गर्म होने लगेगा, बहुत हीटअप हो जाएगा, तो ऑब्वियस है इसका जो गर्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगा, ऑब्वियस है. ठीक है, और जब ये एयर ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी और इस खाली जगह का प्लेस कौन लेगा, जो सी वाटर धीरे धीरे अभी गर्म हो रहा है उसके ऊपर में जो एयर है वो अभी ठंडी है, तो ये एयर जो है उसका प्लेस ले लेगी. आई एम अगेन रिपीटिंग कि लैंड एरियाज़ में सबसे पहले जो आसपास का एयर मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी हीटअप होगा और गर्म होने की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो यहाँ का जो प्लेस है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये प्लेस तो खाली हो जाएगा. अब इसका प्लेस कौन लेगा, तो इस एरिया का जो कोल्ड एयर है ये उसका प्लेस लेगी. ओके, सो इस प्रोसेस के थ्रू सी साइड से लैंड की तरफ एक हवा चलेगी, विंड ब्लो होगा, इसे ही हम सी ब्रिज कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लैंड ब्रिज. जैसे सी से लैंड की तरफ हवा चली थी तो हम इसे सी ब्रिज कह रहे थे, वैसे ही लैंड से सी की तरफ जब हवा चलेगी और विंड ब्लो होगा तो हम उसे कहेंगे ऑब्वियसली लैंड ब्रिज. ओके, यहाँ पे भी सेम टॉपिक है, बस आपको ध्यान रखना है कि एयर वार्म कहाँ हो रहा है और हवा किस साइड से किस साइड चल रही है. ओके, तो वो डे टाइम में था क्योंकि डे टाइम में सनलाइट रहता है तो सनलाइट लैंड एरिया को जल्दी गर्म कर देता है. ये नाइट में होता है. नाइट टाइम में क्या होगा, मैंने पहले भी कहा कि लैंड एरिया जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है. तो नाइट टाइम में लैंड का जो एरिया है वो कूल डाउन हो जाएगा. सी, ये लैंड एरिया कूल डाउन हो रहा है. जब कूल हो रहा है तो इसके आसपास का जो एयर है वो भी कूल अप हो जाएगा. और सी लेट से गर्म हुआ था इसलिए इसके जो वाटर है ना ये हीटअप है, अभी भी वार्म है, तो इसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी गर्म होंगे. तो ऑब्वियसली है, ये लॉजिकल है कि यहाँ का जो वार्म एयर है ये राइज अप करेगा ऊपर की तरफ. ओके, और जब ये राइज अप करेगा तो ये प्लेस खाली हो जाएगा और इसका प्लेस कौन लेगा, ऑब्वियसली लैंड एरिया के कोल्ड
एयर है ये उसका प्लेस लेंगी। तो हवा किस साइड से किस साइड की ओर चलेगी, तो ये लैंड से सी साइड में हवा चलेगी, विंड ब्लो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। ओके, सिर्फ ये ध्यान रखें कि डे टाइम में ऑब्वियसली लैंड जल्दी गर्म होता है, वाटर धीरे धीरे गर्म होता है, और नाइट टाइम में लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा और सी वाटर धीरे धीरे ठंडा होगा। ओके, हियर इज़ अ कंपैरिजन जो मैं अभी बता रही थी कि डे टाइम में क्या ध्यान रखना है, ये जल्दी गर्म हो रहा है और ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ठीक है। और गर्म होने की वजह से यहाँ का एयर राइज अप होगा, इसका कोल्ड एयर इस प्लेस को लेगा, दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रिज। सी से लैंड की ओर चल रही हवा इसलिए। और नाइट टाइम में ये लैंड जल्दी कोल्ड होगा और ये धीरे धीरे कूल अप हो रहा है, तो ये गर्म ही रहने वाला है। यहाँ की हवा ऊपर उठेगी सी साइड की, और लैंड की जो हवा है वो उसका प्लेस लेगी, दैट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। हियर इज सम क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन अ समर। समर में, गर्मी के समय में हम लाइट कलर की, मतलब हल्के कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? इट्स अ मेन रीज़न दैट इट रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट। ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को एनवायरनमेंट में ही, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। एज आप ये चीज़ को समझो, ये एब्जॉर्ब नहीं करते, लाइट कलर एब्जॉर्ब नहीं करते हीट को। और ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्बर होता है, इसलिए ब्लैक कलर को हमेशा कहा जाता है कि अवॉइड करने के लिए समर सीज़न में। एंड द रिवर्स क्वेश्चन, वाई डू वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स इन अ विंटर। और हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि ठंड में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए? तो जस्ट रिवर्स आंसर कि ये अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, इन्वायरमेंट से हीट को बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें विंटर में डार्क कपड़े पहनने चाहिए और समर में लाइट। ओके, हियर इज़ अनदर क्वेश्चन, हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें वुलन क्लॉथ्स को, जो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमें कैसे गर्म करके रखता है। ठीक है, ठंडी के सीज़न में, विंटर सीज़न में ऐसे क्यों हम ये करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना कि वुलन क्लॉथ्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, एंड देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू मूव आउट इन द एनवायरनमेंट। जब ये बैड कंडक्टर है तो ये हीट को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर जो हीट प्रेजेंट है उसे वो बाहर की तरफ थ्रो नहीं करते, कंडक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वुलन क्लॉथ और हमारे बॉडी में जो एयर प्रेजेंट है वो गर्म रहती है और हमें गर्म रखती है, हमें गर्म फील कराती है, वार्म फील करवाती है। मैं अगेन ये रिपीट कर दूँ कि वुलन क्लॉथ बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, इस वजह से वो हमारे बॉडी से हीट को अलाउ नहीं करता बाहर के साइड में मूव करने के लिए। और जब ये मूव नहीं करेगा तो जो एयर प्रेजेंट है वुलन क्लॉथ और हमारे बॉडी के बीच में वो हीटअप रहेगा, और हीट होने की वजह से हमें गर्म फील करवाएगा। और यही सेम काम होता है ब्लैंकेट के साथ। अगर आप एक सिंगल ब्लैंकेट लो और दो ब्लैंकेट एक साथ ओढ़ो, ठीक है, अगर वो थिन भी है तो उस थिन ब्लैंकेट के, दो थिन ब्लैंकेट के बीच में जो एरिया है ना, वो एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा वार्म रहती है, हमें वो ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड कर सकता है इन कंपैरिजन टू सिंगल सेम टाइप ऑफ ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट जो सेम हो वैसा लेके आप कभी एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को करना। अब ऐसा नहीं कि एक ब्लैंकेट काफ़ी थिक है उसे ओढ़ लो और दो थिन ब्लैंकेट को लेके एक्सपेरिमेंट करो, तीनों ब्लैंकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, एक थिन ब्लैंकेट उसे ओढ़ के देखो, उसमें ठंड लगेगी, और दो थिन ब्लैंकेट एक साथ। सो दीज आर द पॉइंट्स एंड इट्स द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द हीट चैप्टर। होप सो टॉपिक समझ में आया हो, तो कीप स्टडी एंड बी हेल्दी। थैंक यू।